है कि डिफेंडेंट जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अफराद, उन्होंने मेरे काम में दखल नहीं देना और मेरे सेक्रेटरी के पोस्ट में दखल नहीं देना, क्योंकि ये जो मैं 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ हूँ, ये एक आर्डर है। और दूसरा तो डिफेंडेंट को यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अफराद को डायरेक्शन है कि मेरी ऑफ़िस का लॉक ओपन किया जाए और मुझे दिया जाए, ये एक है। ठीक है सर। तीसरा आर्डर है कि टू पास ए प्रूफ, ये इंजेक्शन दिया गया है, ये आर्डर दिया गया है, इसमें डिफेंडेंट को मेरे काम में मदाखिलत नहीं करना और मेरे पोजीशन में मदाखिलत नहीं करना एज ए सेक्रेटरी ऑफ अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी बोल के ये आर्डर हुआ है, क्योंकि मैं 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ हूँ। और तीसरा आर्डर ये है कि जो कल जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली है, उसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए डिफेंडेंट को डायरेक्शन दिया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कि मुझे अलो किया जाए एज ए सेक्रेटरी मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी हजरात इसमें कोई ये जो आर्डर्स हैं उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसका अंदेशा बिल्कुल है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि और भी एफआईआर डालेंगे और एफआईआर डाल के मुझे तकलीफ़ देने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो ये इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। क्या मैं एक खिदमत के लिए आया था, तो क्या एक खिदमतगार के ऊपर इस तरह के जुल्म करते हैं? अगर इससे मैं अगर हो सकता है यहाँ तक का मैं ये 2-2.5 महीनों में जहर खाने का भी सोच लिया था, फिर सोचा खुदकशी करना ये इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और ऐसा ही भी अगर करते रहे तो जो लोग मेरे ऊपर हमला भी करने वाले हैं करके ये भी मालूम हुआ है, उनके नाम तफसील से मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह। क्या मामलात में एफआईआर होने वाला है सर? आने वाले जो यही कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसके बारे में, ये नहीं है वो नहीं है, इन्हों उठा लिए, सुबान शरीफ ये कर डाले वो कर डाले, ऐसा इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात धर रहे हैं। तो अल्लाह इन्हीं अच्छी समझ अता फरमाए। जी सर, ये जो जान को सिक्योरिटी पहले थी, अब जैसे ही मेरे पर एफआईआर हुए सिक्योरिटी को हटा लिया गया, और जो मेरे पर जो सिक्योरिटी दी गई थी कॉलेज से, जिसका रेजोल्यूशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किया था, वो सिक्योरिटी को भी निकाल दिए। अब मेरे पर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखेंगे जान को धोखा है, हो सकता है धोखा है। वो चाहते हैं कि सेक्रेटरी मैं किसी हाल में अलमीन का वहदा ना संभालूं। बच्चों के ऊपर भी हो सकता है हमला हो, और ये हमला जो करेंगे अगर कुछ ना कुछ अगर होगा तो मैं बाकायदा तफसील से उनके नाम दर्ज करवा दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे ख़ानदान में भी दर्ज करवाऊंगा इंशाअल्लाह। के ऊपर कंप्लेंट भी हुई थी, ये मामला कोर्ट तक भी गया था, तो क्या मामला हुआ है और किस तरह से राहत मिली है आपको कोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं डॉक्टर सुबान शरीफ सेक्रेटरी अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आप तमाम को मेरा सलाम पेश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरी उम्र 60 पर 9 साल है और तकरीबन 40 साल से मैं तालीमी मैदान में और समाजी खिदमत कौम व मिल्लत के लिए करता आ रहा था। लेकिन और ये बताऊं कि अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी का मैं एक सीनियर मेंबर हूँ। तकरीबन 1980 पर 4 में बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब ने मुझे मेंबरशिप दी थी, और 2006 से मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहा अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की। 2009 में डॉक्टर साहब
کو लेकर, जिसमें हमारे साथी हजरात हैं, हम सब ने कोशिश की कि डॉक्टर साहब वापस आकर अलमीन एजुकेशनल मूवमेंट की सरबराही करें। इसमें 2009 में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ तो उस वक्त मुझे जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया गया। हालांकि डॉक्टर साहब मुझे खाज़न का ओहदा देना चाहते थे, मगर जो अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी जनाब इरफान रज़ाक साहब ने ये मशवरा दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा इन्हें दें, क्योंकि इन्हें सेक्रेटरियल काम में तजुर्बा है और वो अलमास एजुकेशनल सोसाइटी से ये आए हुए हैं, इनको काफ़ी तजुर्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना और 2013 में अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी का मुझे सेक्रेटरी नामित किया गया। और 2018 में जब इंतखाबात हुए तो 5 साल के लिए मुझे बहैसियत ऑनरेरी सेक्रेटरी मुझे इलेक्ट किया गया 2018 से 2023 तक, जिसका अप्रूवल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने दिया है। मगर यह अफसोसनाक खबर थी कि आप तमाम को मालूम है कि कोरोना के वक्त 28 मई को बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब का इंतकाल हुआ और वहाँ से मामला कुछ बिगड़ता गया और बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने यह वसीयत की थी कि मैं अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी में कि डॉक्टर साहब की हयात के बाद जनाब हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी को इस इदारे का चेयरमैन बनाया जाए, और इसका रेजोल्यूशन भी हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब की इंतकाल के बाद उनके फर्जंद ने ये इसरार किया कि वो इंटरेस्टेड हैं कि इन्हीं ओहदा ये दिया जाए। काफ़ी इसरार करते रहे और लोगों से की राय भी ये रही कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि उन्हीं ये ओहदा दिया जाए, और उस वक्त हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने भी अपनी माज़रत चाही कि उन्हीं उस वक्त काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है उनका, तो उन्होंने भी माज़रत चाही थी। तो इस लिहाज से जब मेरे से उन्होंने इसरार किया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ये वसीयत को ये करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने चेयरमैन के लिए नामित फरमाया, जिसे अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अप्रूवल दिया। और अभी जनरल बॉडी होने वाली है। जनरल बॉडी के बाद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को उनका नाम पेश किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि वसीयत जो डॉक्टर साहब ने बनाई थी, हो सकता है मेरे से कोई कोताही हुई होगी, मैं तो कुछ आलिम नहीं हूँ। एक मेरा ख़याल ये है कि वसीयत को ना फॉलो करके अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश में डाला और इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिली 2-2.5 महीनों में। मेरे 60 पर 9 साल के कैरियर में पहला FIR बनाया गया मुझे, जहाँ से 2013 में टीचर्स के जानिब से कंप्लेंट लेकर एक साजिश के तहत मेरे ऊपर ये बताया गया कि मैं पैसा उनसे लेकर हूँ। हालांकि ये बिल्कुल इल्ज़ाम बेबुनियाद है और मसला कोर्ट में है और इसमें मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। बहरहाल एक ये अल्लाह को क्या मर्ज़ी थी कि हम सब डॉक्टर साहब कहते थे कि मैंने एक अच्छी टीम बनाई है अलमीन की, अलमीन मूवमेंट की, मगर क्या वो किसकी नज़र लग गई मालूम नहीं। साजिशों का शिकार हुए और इसमें सबसे बड़ा शिकार मैं खुद हुआ। तो FIR हुए मेरे ऊपर और FIR जैसे ही पड़े मैं भागने लगा इधर उधर,
इस उम्र में भागता रहा, मुझे पता नहीं था कि किस तरह फेस किया जाए। हालांकि अब तो काफ़ी तजुर्बा हो चुका है और इन साजिशों में जब मेरी गैर मौजूदगी में 1 फरवरी को अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की एक मीटिंग तलब करके मुझे सेक्रेटरीशिप से निकाला गया और इसके बाद चंद लोगों ने, चंद शहर के ज़िम्मेदारों ने ये बात रखी कि एक समझौता कर ले। मैंने समझौते के लिए भी तैयार हुआ क्योंकि मेरा ख़ानदान, सारा ख़ानदान परेशान था। यहाँ तक कि तलबा तालिबात भी बहुत काफ़ी परेशान थे कि क्या हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि एक माहिदा कर लिया जाए और लोगों की राय पर मैं अमल पैरा होने गया। तो वो बताया कि एक तरफ़ा ये था कि आप राज़ीनामा दे दें। उसके लिए मैं तैयार हो गया और बाद में पता चला कि और FIR वापस लेने के लिए भी मैंने इसरार किया था, तो वो बताए थे कि लेंगे, लेकिन राज़ीनामे पर ज़्यादा अटल रहे और FIR का वापस लेने पर ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दी। सुभाष सर, आप ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.